मैया जी घर आई तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा। खुशियाँ है घर लाई तो क्यों मैं फिक्र करा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली का फुल डे ब्लॉग। दिवाली में क्या क्या किया हूँ, कैसी रही दिवाली, सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आगे मैं शुरू करूँ इससे पहले आप उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, और मेरी दिवाली कैसी गई कैसी रही वो तो आप लोग ब्लॉग में देख ही लेंगे। तो इन तक देखिएगा और बीच में लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का साफ़ सफाई हो जाने के बाद, चाय पानी हो जाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। ये चौकी लेकर के आई थी, कल आप लोग देखे होंगे धनतेरस वाला ब्लॉग में। तो धनतेरस में मैं ये खरीद करके लेके आई थी पूजा के लिए चौकी की मुझे ज़रूरत थी, और मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव वाला चाहिए था, और वो मैं ऑनलाइन देखी भी थी, बट उसका प्राइस ज़्यादा लग रहा था और साइज़ भी बहुत छोटा था। तो सोची कि एक बार मार्केट में देख लूँगी, कंपेयर कर लूँगी मार्केट और ऑनलाइन, तभी मैं लूँगी। तो ऑनलाइन का टाइम निकल गया था, क्योंकि अब ऑर्डर करती तो इतना जल्दी आती नहीं, और फिर मार्केट में मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाई। एक दो दुकान में देखी तो फिर सामने मुझे सिंपल सा ये मिला, तो मैं यही लेकर के आ गई। और एकदम से सिंपल था, तो इसको थोड़ा सा लुक ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर पेपर लगा दी हूँ रंगीन वाला। तो ये देखिए अब अच्छा दिख रहा है। इसके ऊपर से एक आसन ले आई हूँ ताकि और भी अच्छा दिखे। और ये देखिए जो दिया वगैरह है पूजा के लिए, और ये आसन वगैरह लाई थी, ये सब कुछ धो करके मैं रख दे रही हूँ ताकि हवा से सूख जाए, और सामने दीपक जलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी दिए भी अभी लाए नहीं, आज के दिन लाएंगे, तो मैं वो भी धो करके रख देती। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो भी लड़ी वगैरह तोरण वगैरह लगाना था वो लगा रही। तो वो बाहर की गेट पे पिछले साल की जो तोरण थी आर्टिफिशियल वाली वो लगा रही थी। और ये इधर देखिए, ये ग्रीन वाली जो पत्तियां मैं लाई थी धनतेरस के दिन में शेयर की थी, वो लगा दी थी। और ये जो फूल वगैरह मैं जो लाई थी वो लगा दी हूँ। और उसके बाद ये ग्रीन लाइट की लड़ी थी मेरे पास छोटी सी, तो वो भी लगा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा लुक दिखे। और ये हॉल वाला एरिया है, तो यहाँ पे टीवी का जो वायर गया है ना, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर ग्रीन वाली लड़ी लगा दी। और कुछ चीज़ें तो यहीं पर से इसी में से लपेट करके लगा दी हूँ, और कहीं कहीं जहाँ पे लग रहा है कि हाँ निकल जाएगा, तो उसे चिपकाने के लिए मैं डबल साइड वाला टेप का यूज़ कर रही हूँ, और इसी से कर ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ की जो लड़ियाँ हैं वो लग गई है, और फिर यहाँ पर लाइट जला करके दिखा दूँगी, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और भी एक जगह और लड़ियाँ लगाना है, जहाँ पर मैं पूजा करूँगी वहाँ पर लड़ियाँ लगाऊँगी। तो ये देखिए, ये वाली जो ग्रीन लड़ियाँ है वो हॉल टीवी से शुरू होते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी, और यहाँ पे फिर ये फूलों वाले उन्हीं पॉम जो बने होते हैं उसका ये इस तरह का लड़ी बना हुआ है, और नीचे में घंटी लगा हुआ है, वो वाली 6 लड़ियाँ लगाई हूँ। और यहाँ पे बीच में चौकी रखी हूँ, यहीं पर मैं पूजा करूँगी। और सामने यहाँ पे रंगोली वगैरह जो डेकोरेट करना होगा वो सामने करूँगी। और यहाँ पे ये हॉल में बेड रखी हूँ, तो ये यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ। सच कहूँ तो त्योहारों वाले दिन में ये सब छोटे छोटे काम से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर यही सब चीज़ें हैं जो त्यौहार की असली रौनक आती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे दिवाली में हो जाती है, सबसे पहले सफाई की बारी आ जाती है, उसके बाद फिर होती है डेकोरेशन, उसके बाद फिर घर के बना हुआ अच्छे खाने, और फिर घर की बनी हुई मिठाइयाँ। तो यही सब से है ना जो त्योहारों की रौनक आती है। और ये सब चीज़ें हमारे बड़े हमें शुरू से करके मिलता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी माँ करके देती हैं, जब से नई जगह पे आते हैं तो हमारे घर वाले करके देते हैं, और धीरे धीरे हम सबको भी अपडेट करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं कि हाँ ये फेस्टिवल है मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं तो इतना की नहीं शुरू से, अब मुझे इतना करना पड़ रहा है, ये चीज़ें कभी मन में नहीं लाना चाहिए। और ये सोच के कर रही हूँ कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपडेट हो रही हूँ, मैं अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार बन रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रही हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है सच में मेरे लिए। मतलब मेरी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, मेरी तबीयत भी ख़राब। जिस दिन मैं ये सब कर ले रही थी ना, डेकोरेशन की, उसके बाद नाश्ता बनाई, सबको नाश्ता करवाई, तब तक मुझे फीवर आ गया था, और मैं फीवर की दवाई ली, 20 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद फिर आ गई मिठाई बनाने। क्योंकि मैं शक्करपाला से जो है मेरे हबी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो शक्करपाला मैं हमेशा से बनाती हूँ, और मेरी माँ हमेशा से 4-5 मिठाइयाँ दीपावली के टाइम पर बनता था, तो वो मेरी यादें जुड़ी हुई है। मुझे अच्छा लगता था जब बना बनाया मुझे मिलता था, तो वो खुशी मैं अपने पति अपने बच्चों को क्यों ना दूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा अपडेट की। हरासमेंट तो हमेशा लगा रहेगा, तबीयत हमेशा ख़राब होगी, पर दीपावली साल में एक ही बार आएगा, तबीयत तो साल में कितनी बार ख़राब होती है। तो वही दवाई खा करके फिर और
गई मिठाई बनाने। इस बार बनाई बालूशाही, शक्करपारा और नमकीन वाला चूड़ा। ये सब की रेसिपी आपको बाद में मिलेगी, अलग से मैं सेपरेट बनाऊंगी। अभी वाला जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और मिठाई बनाने के बाद सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इस वजह से मैं खड़ा होकर के गैस स्लैब पे रख करके मैं नहीं बनाई थी, बैठ करके नीचे गैस उतार करके बनाई थी ताकि मुझे कम पेन हो, क्योंकि खड़ा होकर के मैं जब भी किचन में ज़्यादा देर काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा पैरों में घुटनों में दर्द हो जाता है। इस वजह से मैं बैठ करके बनाई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भी सोची कि रेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो, बैठ करके रंगोली धीरे धीरे ही तो बनाना है। तो यहाँ पे आ गई हूँ रंगोली बनाने और सबसे पहले प्लास्टिक का जो शेप है उससे लक्ष्मी माँ के पैर बनाई हूँ और जो रंगोली बनाने वाला जो चलनी आता है वो वाले जो मैं लाई थी वो सही था नहीं, तो ऐसे ही नॉर्मल से चलनी रख करके गोल शेप दी हूँ। उसके बाद फूलों से और आम के पत्ते से इस तरह का रंगोली बनाई हूँ। और शाम के टाइम है तो दीपक जल गया है मेरे यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अंधेरा होना है और मेरी हब्बी हमेशा करने अरे शाम हो गया दीपक नहीं जलाई, तो इसलिए इस बार सारा जो दीपक वगैरह है पहले से मैं तैयार करके रख दी थी ताकि उन्हें बोलना ना पड़े कि दीपक क्यों नहीं जला। तो सब कुछ तैयारियां करके रख दी थी और सिर्फ शाम में दीपक जला करके हब्बी रख दिए। और यहाँ पे देखिए ये बैटरी मेरा था हॉल में ही रखा हुआ, तो ऐसे ही खुला था, प्लास्टिक वाला पहले से था बट सही से काम नहीं कर रहा था। तो ये आज के दिन ही ये प्लाई का या लकड़ी का है वो खरीदा करके आया है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दी हूँ। और इसी तरह का मैं जो शो पीस है वो लाना चाह रही थी पर मार्केट में मिला नहीं। दुकानदार वाले जो भैया है वो भी मैं वहाँ पे दिखाई ना पिक्चर, तो वो कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं लोग यूज़ करते, उतना मिलता नहीं है। तो ये देखिए फाइनली मैं दिखा रही हूँ। और ये हॉल जो है ना बीच वाला दीवार पे ना बड़ा सा कुछ मैं लगाना चाह रही थी बट उस तरह का कुछ मिला नहीं, तो बाद में करूँगी। और यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे पूजा करने वाली हूँ वहाँ का है और पूजा का सामान वगैरह भी मैं वहीं पे निकाल करके रख दी थी। जो मतलब जो भी चीज़ें मिठाई वगैरह बनाई थी वो भी वहाँ पे रखती हूँ। और मार्केट से मिठाई वगैरह तो आया ही था, जितना भी पूजा के सामान मंगवा रही थी वो सब वहीं पे रख दे रही थी ताकि उस टाइम पे मुझे पूजा के टाइम पे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, एक ही जगह रहे। और ये उसके बाद सब हर जगह दीपक जल गया है तो ये थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर बाहर का व्यू दिखाई थी। और ये रंगोली बना लेने के बाद मैं चली गई थी किचन में, सोची कि अगर सब कुछ मैं सारा ये डेकोरेशन वगैरह करके नहा के पूजा कर लूँगी और फिर पूजा कर लेने के बाद थोड़ा सा रेडी होती तो मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मुझे लगा फिर खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी और खाना लेट होगा तो फिर बच्चे ऐसे ही सो जाएंगे। तो इस वजह से मैं गेट का रंगोली बना करके चली गई थी किचन में। पुलाव और दाल फ्राई बना ली थी और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ। और यहाँ पे पूजा का जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए 3 कलर के ये रंगोली पाउडर से इस तरह से की हूँ। और यहाँ पे स्वास्तिक बना ली हूँ फूलों से ही। और यहाँ पे मेरे पास रंगीन छोटे छोटे ग्लास थे शीशा के, उसे मैं लाई हूँ, उसमें पानी भर करके उसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। और एक जो कड़े वाले कपड़े में प्लास्टिक डाला होता है ना उसे छोटे छोटे से कट करी हूँ। ये ग्लास का जितना चौड़ा है ना उससे थोड़ा सा छोटा कम चौड़ा मतलब कम गोलाकार काटी हूँ प्लास्टिक, उसमें छोटा सा बीच में होल बनाई हूँ और उसमें जो रुई का बाती है वो फंसाई हूँ। और उसमें वही जो तेल मैं ली हूँ ग्लास में उसी वही वाला तेल थोड़ा सा उसमें दोनों तरफ से बाती उनको करुआ सरसों का जो तेल है उसमें डिप कर दे रही हूँ। और उसके बाद इससे ये बन जाएगा इंस्टेंट वाटर कैंडल। आपके पास अगर प्लेन ग्लास हो तो उसे भी ले सकते हैं, उसमें कलर मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही कुछ और भी फूल पत्तियाँ मोतियाँ वगैरह है वो डाल करके डेकोर कर सकती है। तो ये बहुत जल्दी आप अगर वाटर कैंडल या जेल कैंडल मार्केट में खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। और इस तरह से इंस्टेंट घर के बस 2 चम्मच तेल से आप या छोटे से जो घर के गिलास है शीशे के गिलास उससे बना सकती हैं। बहुत अच्छा दिखता है, किसी को नहीं पता चलता कि हाँ ये पानी के ऊपर जल रहा है और बहुत अच्छा दिखता है। और ये वाला जो सरसों का तेल है ना पानी तो नीचे रहता है, ऊपर 2-3 चम्मच ही तेल लगता है। बस ध्यान रखना होता है कि जो प्लास्टिक जिसमें हम बाती लगाए हैं वो एकदम से सीधा होना चाहिए और जो बाती है वो भी ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ बाती झुकेगा तो जो प्लास्टिक है वो जल जाएगा और अगर प्लास्टिक जो है वो टिकड़ा रहेगा तो पानी में डूबा हुआ रहेगा तो भी बाती पानी से भीग जाएगा नीचे का बाती, तो वो सही से नहीं चलेगा। इस तरह से बाती रखना होता है कि जितना दूर में तेल है उतना में ही डूबा रहे। उसके बाद ये देखिए मैं क्लोज से करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा दिखता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लुक लगता है। सब लोग पूछते हैं ये पानी में कैसे दीपक जल रहा है और सजाना तो बनता है। यहाँ पे मेरे यहाँ छोटा सा मंदिर तो है नहीं लक्ष्मी माँ के, तो मैं यहाँ पे नीचे आसन लगा करके पूजा करूँगी। तो थोड़ा सा लक्ष्मी माँ का जो स्थान है वो अच्छे से डेकोरेट कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर ये फाइनल मेरा सारा काम हो गया था, खाना पीना सब बन गया था। अब मेरी दीपावली की सारी तैयारियां हो गई थी और अब मैं जाऊंगी खुद नहाने और नहा करके फिर पूजा करने। तो बहुत से लोगों को होता है कि चलो घर की सफाई हो गई, तैयारी हो गई, मिठाई बन गई, खाने बन गया और फिर नहा करके पूजा कर लेंगे, तो फिर खुद को तैयार करने की क्या ज़रूरत नहीं। फेस्टिवल हमारे लिए भी है, सब कुछ अगर सबके लिए कर रहे, लक्ष्मी माँ के लिए घर सजा रहे हैं, उनके आने के स्वागत के लिए घर सफाई साफ़ करते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो दीपावली है तो खुद को भी सजाना ज़रूरी है। तो इतना सब कर लेने के बाद फिर इस तरह से थोड़ा सा अलग मैं इस बार ट्राई की हूँ। स्कर्ट के ऊपर से ये साड़ी पहनी हूँ और रेडी होकर के आ गई हूँ। ज़्यादा अच्छे से मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगी
दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट भी की थी क्योंकि अभी थोड़ा सा किसी काम से बाहर गए थे, कोई नहीं बुलाए थे, इनवाइट किए थे पूजा में, तो ये गए हुए थे बाहर, इन्हीं के आने का वेट कर रही थी। तब तक 9 साढ़े 9 हो गया था, तो मैं रेडी होकर के आ गई हूँ और अब फाइनली मैं पूजा करूँगी। और इस बार पूजा में दिखाऊंगी नहीं क्योंकि शायद आप लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पूजा की तैयारियाँ दिखाऊंगी। यहाँ पे रेडी होकर के आ गई हूँ और जो मैं मिठाई बनाई थी, ये देखिए बालूशाही और शक्करपाला, वो ला करके रख ली हूँ। दूसरे साइड में उस तरफ है, दिख नहीं रहा है, उस तरफ मैं अपने घर की जो ज्वेलरी है वो रखी हूँ। और यहाँ ऊपर में चौकी के ऊपर में आसन रख रही हूँ, जो पीतल का सिंहासन लाई थी लक्ष्मी माता के लिए और गणेश भगवान के लिए, वो उसमें भी छोटा सा आसन रख रही हूँ, मैं चुनरी रख रही हूँ। और उसके ऊपर से ये मिठाई वगैरह जो भी है, दीपक वगैरह है, वो सब निकाल रही हूँ, सब में बाती कर लूँगी। और ये बड़ा सा बोतल देख रहे होंगे, इसमें गंगा जल है, तो पूजा के लिए ये मैं निकाली हूँ। और ये देखिए बच्चे बार बार कैंडल जलाने के चक्कर में ना ये वाला मेरा वाटर कैंडल बुझ गया और बहुत लेट हो रहा, तो मैं फिर से ये जलाई भी नहीं क्योंकि जो इसका बाती है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हो गया, तो फिर से मेरा हाथ तेल का गंदा हो जाता, तो सोचे कि ये आराम से मैं कर लूँगी। तो क्यों मैं फिक्र करां, तो क्यों मैं फिक्र करां, खुशियां है घर लाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, तो क्यों मैं फिक्र करां, मन मेहर बरसाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, खुशियां है घर लाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, तो क्यों मैं फिक्र करां, सुख की घड़ियां पाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, क्यों मैं फिक्र करां, खुशियां है घर लाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, क्यों मैं फिक्र करां, मिट गम की परछाई, तो क्यों मैं फिक्र करां, खुशियां है घर लाई, तो क्यों मैं फिक्र। लक्ष्मी माँ के पूजन करते टाइम ढेर सारे 11 दिया 9 दिया जला करके रखा जाता है, तो वही दिए से मैं आरती कर ली थी। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, दिए जला करके रखे। वो दिए फिर अपने सारे घर के जो रूम है वो उसके गेट पे रखा जाता है और घर के दरवाजे पे रखा जाता है और किचन में रखा जाता है, तो वही मैं कर ली। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सब कुछ तो करके रखी ही थी, आलू गोभी की सब्जी, पुलाव और दाल फ्राई। तो दाल जो है वो मैं सिर्फ तड़का लगाना बाकी था, सारी तैयारी करके रखी थी, तो वही बाकी थी। और तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और आप देख रहे होंगे कि इतना पूरा दिन बिजी रहने के बाद, पूरा दिन काम करने के बाद सिर्फ मैं 20 मिनट रेस्ट की थी, वो भी मुझे फीवर था, इस वजह से दवाई लेने के लिए मैं रुकी थी। उसके बाद भी मैं गुनगुना रही हूँ। तो ये होता है, आप फेस्टिवल में कितना भी काम कर लो, खुद को भी तैयार करना ज़रूरी होता है। आप क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उससे हमारे मूड पे बहुत असर पड़ता है। आप कितने भी थके हो, अच्छे से रेडी रहो ना, तो मूड बहुत अच्छा रहता है। और सबके लिए सोचते हैं, तो हम औरतों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने मूड का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगा बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं देते या फिर मुझ पर भी टोंट आ जाते हैं कि अरे हाँ इतना थकी रहती है तो क्या फिर इतना करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और आप सब कैसे अपनी दिवाली मनाते हैं, आप सबको मेरी दिवाली ब्लॉग कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।